जय हिंद विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत और उसका आज पढ़ रहे हैं हम अंतिम पाठ 17 सांस सांस में बाँस। जीवांत कक्षा में मैं इसके बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूँ काफ़ी कुछ, और अब हम बाँस के महत्व को जानते हुए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने जीवांत कक्षा में पढ़ा था कि एक जो जादूगर थे जिनका नाम था चंगकी चंगल नबा। इस शब्द को थोड़ा सा पढ़ने में आपको समय ज़रूर लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा शब्द है, क्योंकि इसका नाम क्या है यहाँ पर आप देख सकते होंगे, चंकी चंगल नबा। आप इसको तोड़ करके पढ़ेंगे अगर चंग की एक साथ एक बार में पढ़ें, दूसरी बार में आप पढ़ेंगे चंगल, और तीसरी बार में अगर आप पढ़ें नबा तो आपको ये पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप इस शब्द को, जब बड़े शब्द हों तो उसको हमने हमेशा तोड़ करके पढ़ना चाहिए जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। तो विद्यार्थियों, एक जादूगर थे जिनका नाम था चंकी चंगल नबा। चंकी चंगल नबा ने जब अपने जीवन काल में एक बात कही, वो ऐसा जादूगर था, उसने ये कहा कि जब मैं मरूंगा और मुझे जब दफनाया जाएगा तो मेरी कब्र जहाँ पर बनाई जाएगी वहाँ पर 6 दिन के बाद अगर मेरी कब्र को खोद करके देखा जाएगा तो वहाँ मेरी लाश की जगह तुम्हें कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो वहाँ के लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब चंकिल चंगल नबा की मृत्यु हुई तो उसको जब दफनाया गया तो उसके 6ठे दिन बाद उसकी कब्र को खोद करके देखा गया तो वहाँ पर कुछ बांस की बनी हुई टोकरियाँ या उसके बने हुए कुछ डिजाइन वहाँ पर मौजूद थे। तो पहली उसकी नकल और फिर उसके नए डिजाइनों को बनाया गया। तो वहाँ पर से हमें इसके बारे में मालूम चलता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, बहुतायत हिस्सों में होता है। विशेष तौर पर हमने नागालैंड के बारे में पढ़ा था, ऐसा राज्य जहाँ पर नागालैंड ऐसा राज्य जहाँ पर की जीविका, लोगों के जीने का एकमात्र सहारा बांस ही है। इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 7 राज्य, वहाँ पे 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 बहनों का प्रदेश भी बोला जाता है। अलग अलग 7 बहनों के प्रदेश से भी उस जगह को जाना जाता है। तो उन्हीं 7 बहनों में से एक बहन का प्रदेश या कह सकते हैं नागालैंड भी है। तो नागालैंड जिसकी बात यहाँ पर की गई है, तो नागालैंड की बात यहाँ पर करते हैं। उत्तरी पूर्वी राज्य में है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नागालैंड के बारे में बताया गया है। ये उत्तरी पूर्वी राज्य में है। उत्तर और पूरब के मध्य का जो राज्य है उसे उत्तरी पूर्वी राज्य कहा जाता है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ों की बनाने की शुरुआत करी, हम लोग जब आपस में बात कर रहे थे जीवांत कक्षा में, तो आपने देखा होगा, आपने बताया था कि हमारे घर में तरह तरह के फर्नीचर जिसको हम अपने साधनों में अपने रोज़मर्रा के जीवन में जीते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने बात करी थी। तो तरह तरह के हमारे जीवन में मौजूद हैं ये सारी चीज़ें, और उनको हम अपने जीवन में प्रयोग में ला रहे हैं। जैसे उससे बनी हुई चारपाई, उससे बना हुआ सोफ़ा, उससे बनी हुई टोकरी, और यहाँ तक कि टोपी तक बांस से बनी हुई कई जगहों में पहनी जाती है। तो यहाँ पर बांस की इतना ज़्यादा उपयोग होता है, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद हमने बात करी थी बांस से मेरा जो रिश्ता है, इसके बारे में यहाँ पर जो लेखक हैं उन्होंने बताया है, और उन्होंने यहाँ पर इस बात को निशानदेह किया है कि बांस से जो मेरा रिश्ता है वो क्या है, बचपन से जुड़ा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ था तो जो मेरा घर बना हुआ था वो भी बांस का बना हुआ था। बांस के बर्तन ही थे, औजारों का मैंने बांस के रूप में इस्तेमाल किया। उसके अलावा कोयला भी बांस का था, बांस से कोयला भी जला, और मेरा जो बचपन गुजरा, और उसके बाद जो मुझे मेरी पत्नी मिली वो भी बांस की टोकरी के कारण ही मुझे प्राप्त हुई। इस तरीके से कई ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। और लास्ट में जब मैं मरा तो मुझे मरघट भी बांस में ही लेटाल के ले जाया गया।
तो इस तरीके से पूरे जीवन में बाँस हमारे जीवन में किस तरीके से घुल मिल गया है, इसके बारे में एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हमने पढ़ा कि बाँस से बनी हुई कई सारी चीज़ों को हमने अपने प्रयोग में लाया, यहाँ तक कि भोजन के रूप में भी हमने बाँस का प्रयोग किया। बाँस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती हैं, हमने जैसा कि जाना था कि वो केवल टोकरी बनाने के लिए हमने अधिकतर टोकरियों को देखा होगा, बल्कि बाँस से बहुत सारे अन्य फर्नीचर भी बनते हैं। जैसे बाँस की जो खपच्चियाँ होती हैं, खपच्चियाँ ये ऐसे हिस्से होते हैं, बाँस को सुखा करके उसको छोटे छोटे पतले भागों में काट लिया जाता है और उन छोटे छोटे पतले भागों को आपस में मिला करके खपाना, किसी चीज़ को खपाना। यहाँ पे खपच्ची शब्द जो मिल रहा है हमें, खपच्ची जो शब्द दिख रहा है, खपच्ची शब्द खपाना शब्द से बना हुआ है। खपाना यानी कि किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, जहाँ पर हम दो चीज़ों को आपस में इस तरीके से खाँचे बनाते हैं, उन खाँचों को आपस में मिला करके जोड़ देना, वही खपच्चियाँ कहलाता है। तो ऐसी छोटी छोटी खपच्चियाँ बनाते हैं जिनसे एक दूसरे के साथ उनका जुड़ाव इतनी मजबूती से हो जाए कि वो तोड़ करके भी ना टूटे। तो इस तरीके से बाँस का बहुत अच्छा उपयोग हमारे जीवन में हो रहा है। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोकरियाँ, टोपियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, यहाँ तक कि जाल, मकान, पुल और तो और खिलौने भी, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में पूरी तरह उतर गई हैं। यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ों का नाम लिया गया है, जैसे जाल हो गया, मकान हो गया, पुल हो गया, ये तक बाँस से बने होते हैं। असम में तो ऐसा ही एक जाल के बारे में बताया गया है, जो असम जगह है वहाँ पर जकाई नाम का जो एक जाल है उसके बारे में बताया गया है। तो जो जकाई है वो मछलियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टाइप का जकाई जो जाल है उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जकाई का प्रयोग करते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रख दिया जाता है या फिर धीरे से चलते हुए खींचा जाता है, चलाते हुए इसको खींचा जाता है। और बाँस की जो खपच्चियाँ आपस में बनी हुई होती हैं वो पानी में जाने के बाद जैसे ही उसमें कोई जानवर फंसता है या कुछ भी चीज़ फंसती है तो वो तन जाती हैं और आपस में चिपक जाती हैं, जिससे क्या होता है मछली आसानी से उस जाल में आसानी से फंस जाती हैं। वैसे तो हम लोगों ने तार का बना हुआ या रेशम के धागे का बना हुआ जाल देखा होगा, लेकिन असम में जकाई नाम का एक मछली को पकड़ने के लिए जाल बनाया जाता है जिसको जकाई नाम दिया गया है। और जकाई यानी कि जकड़ लेना, जकाई जो शब्द है वो जकड़ लेना शब्द से बना हुआ है। तो ये आपस में जकड़ लेती हैं चीज़ को, जकड़ना यानी कि किसी चीज़ को कस के पकड़ लेना, उसको छोड़ना ही नहीं, वही जकाई है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बाँस की खपच्चियों को इस तरीके से बांधा जाता है कि वे एक शंकु के आकार में आ जाएं। शंकु आप समझते होंगे, जहाँ पर आपने शंकु का अगर चित्र देखा होगा तो आपको शंकु के बारे में मालूम होगा। शंकु इस तरीके का होता है, ठीक है, जो त्रिभुज टाइप में होता है और उसका ऊपरी हिस्सा इस तरीके से होता है बिल्कुल, और नीचे से भी थोड़ा सा इस तरीके से घुमा हुआ होता है। तो ये क्या है, शंकु का एक छोटा सा चित्र है जो इस तरीके का चित्र बनता है। तो शंकु नुमा होता है वो, कहीं से थोड़ा सा गोल होता है और ऊपरी सिरा खासतौर पे नुकीला टाइप का होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, ठीक है। जो शंकु का ऊपरी सिरा आप यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये शंकु का ही चित्र बनाया गया है इन्होंने, उस जकाई का चित्र है जिसका ऊपरी हिस्सा क्या है, अंडाकार है। इसको चाहे आप, मैंने तो उल्टा चित्र बनाया था, अगर इसको सुल्टा बनाएंगे, जकाई के हिसाब से बनाएंगे तो सुल्टा चित्र इस तरीके का बनेगा। आपने पिरामिड के बारे में सुना होगा, मिस्र के पिरामिड जो बड़े फेमस हैं वो सब शंकु आकार में बने हुए हैं। मिस्र के पिरामिड आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि वो कौन से पिरामिड की बात कर रहा हूँ मैं। तो शंकु के आकार के बने हुए हैं। तो शंकु की अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप ढूंढ सकते हैं। तो वो ऊपर से वो इसमें जो शंकु के आकार का जो बना होता है उसमें क्या है कि इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है बिल्कुल इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि उसका जो ऊपरी सिरा है अंडाकार होगा और नीचे से वो नुकीले सिरे से होगा और खपच्चियाँ एक दूसरे के साथ गूंथी गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप चित्र के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से शंकु बना हुआ है। ये ऊपर का आकार अंडाकार है
और नीचे की जो ये वाला हिस्सा है ये इस तरीके से बना हुआ है। अब इसमें जो ये यहाँ पे जो कट के निशान दिख रहे हैं हमें अलग अलग, तो ये क्या है, ये आपस में बंधे हुए हैं। मछलियाँ यहाँ से इंटर करती हैं, इस जगह से इस जगह पर इंटर करती हैं, या इस जगह से इंटर करती हैं, इधर से इंटर करती हैं, और कई बार मछलियाँ ऊपर से भी इंटर कर लेती हैं या इधर से भी इंटर कर लेती हैं। तो आसानी से इंटर करके वो इसके अंदर चले जाती हैं। तो यहाँ पर उसी चीज़ को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि मछलियाँ किस तरीके से इसके अंदर घुसती होंगी और यहाँ से भी आसानी से चले जाती हैं। इन जो छोटे छोटे जो जगह दिख रही हैं आपको, इन सब जगहों से मछलियाँ आराम से इनके भीतर चले जाती हैं। तो ये आपस में मिल जाते हैं। तो ये है शंकु आकार। तो इस तरीके से वहाँ पर जकाई नाम का एक जाल बनाया गया है और वो एक दूसरे के साथ गूँथा जाता है। और ये आप समझ रहे होंगे, ये असम में विशेष तौर पर है। उसके साथ ही साथ असम में टोकरियाँ बनाई जाती हैं। आपने असम की महिलाओं का अगर चित्र देखा होगा तो उनके सर पर ऐसी टोकरी होती है जिसको वो टांग लेती हैं। वो भी लगभग शंकु आकार की होती हैं, ऊपर से खुली हुई और नीचे से बंधी हुई, जिसमें वो चाय पत्ती के पत्तों को तोड़ तोड़ करके डालती हैं। वो एक विशेष उनके पास एक साधन है। डोका भी, उसको डोका नाम से भी पुकारा जाता है। तो खपच्चियों की तरह एक टोकरी बनाई जाती है और चाय बागानों में के चित्रों में आपने खास तौर पर इसको देखा होगा। ठीक है। उसके साथ ही टोपियाँ, लोग ऐसी टोपियाँ पहने हुए दिख जाएंगे जिनके और उनके पीठ में क्या होगा, डंगी, बांस की बड़ी सी टोकरी देखने को मिलेगी। ठीक है। डोका या डंगी भी नाम उसको बुलाया जाता है। तो इस तरीके से बांस के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है। बाकी कुछ जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप इस पाठ को पुनः एक बार पढ़िए और बचे हुए पाठ को आप पढ़ करके इस पाठ में बांस के बारे में जितनी चीज़ों को बताया गया है उसको आप पुनः पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आपका होमवर्क यही है कि आपने इस पाठ को पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड।